बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम समाअत हुई नैब तरामीम केस की, और आज इमरान खान फिर पेश हुए इस समाअत में वीडियो लिंक के ज़रिए। आज इमरान खान के हवाले से फैसला तो हो गया, भाई लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं होगी, लेकिन इमरान खान को 5 मिनट गुफ्तगू का मौका मिल गया। वो मौका उन्होंने ज़बरदस्ती लिया, उसमें बड़ी ख़ास बातें हुई। आज पहला मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और इमरान खान के दरमियान। मुकालमे में क्या बातें हुई आपके सामने रखेंगे। फिर जनाब बात करेंगे कि एक और अहम केस है, वो है इलेक्शन का। इमरान खान ने आज चीफ जस्टिस को भी कहा कि 8 फरवरी को बड़ा डाका डला। अब उस डाके के हवाले से यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो इस केस की समाअत कर रहा है। आज 2 हल्कों के हवाले से यानी 46-48 के हवाले से केस की समाअत हुई ट्रिब्यूनल के अंदर। और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि नून लीग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक नून लीग के एमएनए को जुर्माना भी हुआ, खुरम नवाज़ को, और दूसरे को जो है वो वार्न किया गया, भाई अगली वाली पे आप तमाम रिकॉर्ड पेश करें, वरना रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। अब ये मामला बहुत ही सीरियस रुख इख्तियार कर रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नून लीग के लिए, इस पर बात होगी। और जनाब आज फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत ही वाज़े और दो टोक पैगाम आज इस फोरम से दिया गया है। वो पैगाम क्या है, इस पर बात होगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बुरी खबर है कि बिजली महंगी होने जा रही है। फिर एक इमरान खान के लिए बुरी खबर यह है कि उनके ट्विटर अकाउंट जो है उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है कि इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट आए थे उनके अकाउंट से, ये 1971 में मुजीबुर रहमान और याहिया खान के दरमियान जो मुवाज़ने का ट्वीट था, उस पर जो है वो तहकीकात एफ ने शुरू कर दी हैं। इस पर और बाकी कुछ खबरों के बारे से हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले काम ये कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहम तरीन समाअत की कि नैब तरामीम का ये केस है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत की सबसे खास बात यह थी कि इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अडियाला जेल से समाअत में शरीक थे। और आज इमरान खान जो हैं वो ब्लू जीन्स के साथ बताया जाता है कि नेवी ब्लू शर्ट जो है वो पहनकर इस समाअत में शरीक हुए। अगेन बड़े कॉन्फिडेंट और बड़े हशाश पिशाश नजर आए जो रिपोर्टर जिन्होंने कवर किया समाअत को, वो ये बताते हैं। अच्छा, समाअत जब शुरू हुई तो शुरू में एडवोकेट जनरल केपी और उन्होंने ये सवाल उठाया जी कि ये समाअत जो है वो बराह रास्त नशर की जानी चाहिए, ये अवामी जो है वो नोयत का मामला है, अवामी मुफाद का मामला है। तो उस पर चीफ जस्टिस फ़ौरन बोले। अतर मिनल्ला ने भी कहा जी कि बिल्कुल बराह रास्त इसकी स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए इसकी। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी ये अवामी नोयत का मामला नहीं है, ये अवामी इंटरेस्ट का मामला नहीं है, ये एक टेक्निकल मामला है, इसलिए आप बैठ जाएँ और कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। बाद जब तहरीक इंसाफ के वकला ने जोर दिया इस बात पर, तो फिर जजेस उठकर चले गए और उन्होंने कहा जी मुशावरत करके बताते हैं। तो कुछ देर के लिए समाअत में वक्फा आया और बाद 4-1 से फैसला आया भाई कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। सिर्फ अतर मिनल्ला ने इस हवाले से यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के हक़ में राय दी, बाकी 4 जजेस ने इसकी मुखालफत की बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के। और जब समाअत जब हुई तो कुछ दलाइल दिए मखदूम अली खान साहब ने, नैब तरामीम के हवाले से कुछ सवाल जवाब हुए। वहाँ जिक्र हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कमेंट का। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा जी कि मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ और मैं टीवी भी देखता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, तो मैंने उस पर देखा है वज़ीर-ए-आज़म का बयान जनाब, उसमें उन्होंने कहा जी कुछ जजों में कुछ काली भेड़ें हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि उन्हें उसकी ज़रा पता लगना चाहिए कौन सी काली भेड़ें हैं। तो अतर मिनल्ला ने कहा जी कि काली भेड़ें अगर हैं ना, उन्होंने कहा जी हम काली भेड़ें नहीं, हम काले भूंड हैं। तो उन्होंने कहा अगर कोई काली भेड़ें हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो करें, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मूव करें, कार्रवाई करें उनके खिलाफ। तो बाकी समाअत तो चले उसमें बाकी जो चीज़ें हुई, लेकिन अहम बात ये थी कि समाअत के आखिर पर इस समाअत में ये हुआ कि जो हारिस ख्वाजा हैं उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने दलाइल देने हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपको आधे घंटे का मौका दिया जाएगा, अगली समाअत के ऊपर आप अपने दलाइल दे सकते हैं, आपको अगली समाअत में मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी आप खान साहब से अपने यानी कि मोक्कल जो हैं खान साहब, आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, 1-2 वकला को लेकर जाएँ और जाके मुलाकात कर लें। कोई 40-20-30 बंदों का लश्कर लेकर अडियाला जेल में ना जाइएगा। तो बड़े कॉन्शियस थे इस चीज़ को लेकर। तो आखिर में खान साहब ने ज़बरदस्ती टाइम मांगा। समाअत तो अगले हफ्ते तक मुलतवी हो रही थी, तो आज खान साहब के बोलने का मौका फिर नहीं बन रहा था। ताहम खान साहब ने ज़बरदस्ती मौका ले लिया 5 मिनट का। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब मैंने आपसे कुछ बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी बोले। तो खान साहब ने कहा जी कि उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि एक तो हमारी आपके पास पटिशन लगी हुई है, ये जो केस है 8 फरवरी का। मैं ज़रा यहाँ से शुरू करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से इमरान खान पहली मरतबा जब उनका मुकालमा हुआ, इमरान खान ने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब मेरी जमात गुज़श्ता 1 साल से टारगेट हो रही है, उस पर आप एक्शन लें। बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस पर हमारी दरख्वास्त है, उसको सुने।
9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का केस है, उसको भी सुना जा रहा है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। उसको भी नहीं सुना जा रहा, इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें। और एक और अहम केस जिसमें तारीखी डाका डाला गया है वो 8 फरवरी का है। मेहरबानी फरमा कर इन मुकदमात को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर कर दें। ये बात करते हुए इमरान खान ने कहा, मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, एक कर्नल साहब हैं, यहाँ वन विंडो ऑपरेशन है, वो मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, तैयारी करनी होती है और मवाद भी नहीं, और यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है, मैं कैद तन्हाई में हूँ, बुनियादी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस फ़ौरन बोले, ये केस नैब का है, इस पर बात करें, वो सुन रहे हैं, बाकी मामलात बाद में देखेंगे। तो बाकी मामलात बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पूछा, जी दलाइल कौन देगा? तो हारिस ख्वाजा पर इंतजार करेंगे। इमरान खान ने कहा, जी कि मैं खुद ही दूंगा, 30 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। इमरान खान 5 मिनट ही बोले होंगे कि फिर समाअत मुलतवी करना पड़ी। समाअत मुलतवी होगी, लेकिन खान साहब ने जो मौका मिला 5 मिनट का, उसमें उन्होंने कूजे को समंदर में समेट दिया। और वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था जनाब, आज से हफ्ता पहले कि खान साहब जब पेश होंगे तो वो यही बातें करेंगे। 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो है वो मुतालबा करेंगे चीफ जस्टिस से, इंतखाबी धांधली की वजह से मुतालबा किया जाएगा, तहकीकात का, और कुछ दीगर चीज़ें हैं। अच्छा, इस पर समाअत तो मुलतवी हो गई अगले हफ्ते तक के लिए। अगले हफ्ते इमरान खान को मौका दिया जाएगा भरपूर बोलने का, और वो समाअत भी बराह रास्त नशर नहीं की जाएगी। तमाम ज़ाहिर खबर आ जाती है अंदर से क्या बात हुई। तो ये जो जहाँ तक मामला है 8 फरवरी के इंतखाबी धांधली का, तो उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब उसकी समाअत कर रहे हैं। हल्का NA 46 और 48 का आज मामला जो है वो सुना गया, जिस पर जनाब जब दलाइल हुए तो उसमें हुकूमत की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से या नून लीग के जो है वो बंदे वहाँ पे ज़रा गैर हाज़िरी पाए गए। तो उस पर यह हुआ जनाब के आज जज बड़े भरम हुए और कामयाब उम्मीदवार को उन्होंने कहा, जी कि आप मुसद्दका नकूल बयान हल्फी के साथ दें, अगर आप नहीं देते तो आपकी रुकनीत में मुअत्तल कर दूँगा। तारिक जहांगीरी साहब ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 46 से मुतल्लिक़ अपील की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है, और NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी है। और NA 48 से मुंतखब होने वाले जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, खुर्रम नवाज साहब 47 के तहत मुंतखब हुए थे, फॉर्म 47 वाले, उन्हें आज जुर्माना भी किया गया। इलेक्शन कमीशन को भी जवाब जमा न कराने पर जुर्माना किया गया, और बड़ी सख्ती से आज जज ने कहा, भाई कि आप यहाँ पे तो आप एक आम केस के तौर पर आप इसे ले रहे हैं, एक सिविल केस के तौर पर, हालांकि ये बड़ा ट्रिब्यूनल है और ये ख़ास मामला है, इस पर आपको तावन करना पड़ेगा, नहीं करेगा जो से मैं फैसला फिर मैं सुना दूंगा, और अगर अगली समाअत पे नहीं आता जवाब जनाब तो फिर मैं जो है कर दूंगा, जुर्माना भी होगा, तो रुकनीत मुअत्तल हो सकती है। लेकिन सबसे ख़ास बात ये हुई कि NA 48 में जो जमा करवाए थे ना फॉर्म 45 मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, उनके और जो तहरीक इंसाफ की अली बुखारी हैं उनके फॉर्म 45 जो है दोनों के मैच कर गए, दो कैंडिडेट्स आपस में मैच कर गए। तो तारिक फजल चौधरी साहब जो नून लीग के खुर्रम नवाज उन्होंने अपने जमा करवाए नहीं है, तो अब दोनों को वार्निंग दे दी गई है। अगली समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों हल्कों के वाले से, बल्कि तीनों हल्कों के वाले से। अगर नून लीग के अरकान की तरफ से मजीद अगर आप वो ये फंस गए, फॉर्म 45 ला के जमा करवाते हैं, वो जालसाजी निकलती है, इलेक्शन कमीशन भी फंसता है, नून लीग के अरकान भी फंसते हैं, और अगर जमा नहीं करवाते तो जुर्माना भी होगा और साथ रुकनीत भी मुअत्तल होगी। तो दोनों सूरतों में आगे गड़ा पीछे खाई वाली सूरत हाल उनके लिए बन चुकी है, आगे समंदर पीछे खाई वाली सूरत हाल बन चुकी है। तो अब वो इस मामले में ना फंसते चले जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा जनाब आज फॉर्मेशन कमांडर्स की बड़ी अहम आज मीटिंग हुई है, जिसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, कोर कमांडर्स और जो फॉर्मेशन कमांडर्स थे वो इस फोरम में शरीक हुए। आज ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में ये 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, इसमें बाकी तो मुल्क की दिफा के हवाले से बातें हुई, अफ़गानिस्तान को लेकर, भारत को लेकर, और गज़ा की सूरत हाल पर भी बात की गई, पाकिस्तान की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बात की गई, ना हमारे दिफा के हवाले से किस तरह से कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। लेकिन इसमें जो एक अहम मामला इस वक्त सियासी सूरत हाल है, उसमें आज जो है जो डिजिटल दहशतगर्दी का एक वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। हुआ ये जनाब के इस प्रेस रिलीज जो जारी हुई है फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, उसमें जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ 3 जुमले हैं उन पर मैं ज़रा बात करता हूँ। उसमें कहा गया, जी रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी शुदा डिजिटल दहशतगर्दी, या डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म जो है वो आ गई है। डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना, कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है, और इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम ने इरादा किया कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साज़ों, अब ये तरीके साथ से मतलब स्पेसिफिक जुमला है कि
9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उनके हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा, ये फोरम ने कहा। तो ये जो है बड़ी सख्त किस्म की थी। 9 मई के बारे से आज फिर पूरे फोरम की तरफ से जो है ये आज राय आई है कि भाई अगर ये नहीं होता तो ये मुल्क के अगेंस्ट जाएगा। मुल्क के वसी तर मफाद में 9 मई के केसेस जो उन्होंने कहा जी कि उस पर फौरी तौर पर डिस्पोजल होना उनका बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा जनाब आज यानी कि PTI को ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम आज मिल गया है वहाँ से फॉर्मेशन कमांडर्स की। नहीं सिर्फ कोर कमांडर नहीं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स भी इसमें शरीक थे। तो पूरे इदारे की तरफ से एक जो है वो यकसुई के साथ ये पैगाम आ जाया, यानी देयर इज़ नो लेटिंग डाउन, कोई जो है यानी देयर इज़ नो जो है रिस्पाइट, कोई नरमी नहीं है और कोई जो है इस मामले पे समझौता जो है वो इदारा फ़िलहाल इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सख्त एक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि 9 मई में मुलव्वस थे उनके खिलाफ लेने का फ़ैसला जो है आज किया गया है। बाकी इमरान खान का ट्विटर हैंडल जिससे एक ट्वीट हुआ था पिछले हफ्ते 1971 के हवाले से मवाजना किया गया था शेख मुजीबुर रहमान और जनरल जाया खान के दरमियान, तो उस पर आज FIA ने तहकीकात का फ़ैसला किया है कि भाई ये हैंडल जो है इमरान खान का था और ट्वीट जो है वो किसने की, कैसे की। तो जो हैंडल इस ट्विटर अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं उनसे जो है पूछ कर जो तहकीकात इसकी होंगी। बाकी बिजली 3 रुपये 50 पैसे महंगी करने का फैसला हुआ है। अप्रैल के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग कर आएगी। गंदम स्कैंडल के हवाले से खबर ये जनाब के 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ जो है वो तहकीकात का फैसला किया है, वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है। और एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है जनाब के पाकिस्तान की दूसरी सेटेलाइट जो है पाकसैट MM1 जो है वो लॉन्च कर दी गई है आज। और ये खला में जाने के बाद यानी कि पाकिस्तान को इंटरनेट के हवाले से बेहतर फरामी, पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं इसको TV चैनल्स जो हैं सेटेलाइट TV चैनल्स के हवाले से और बाकी कुछ अहम चीज़ों के हवाले से जो है पाकिस्तान को इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। बाकी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, उस पर कुछ हाई कोर्ट के एतराज़ात थे, उस पर भी एक जो है वो हाई कोर्ट में भी एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान हैं, अरकान हैं, उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से ये केस जो है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का वो काज लिस्ट से डीलिस्ट कर दिया गया। तो ये आज की बहुत अहम तरीन ये डेवलपमेंट्स थी। सबसे अहम तो इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेश होकर अपना जो मुद्दा है वो चीफ जस्टिस के सामने रखना, रूबरू उनसे उनका मुकालमा होना। और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि ये मामला बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल नायब की बात हो रही है। होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब सुनते तो वो कहते ठीक है जी ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये वाक़ई बड़े सीरियस मामला हैं, इस पर हम ज़रा तहकीकात कराते हैं, इस पर हम इसका नोटिस लेते हैं। लेकिन कोई नोटिस नहीं, उनका ये आगे बढ़ें और फिलहाल नायब की बात होगी, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। तो फॉर्मेशन कमांडर से दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ को आज बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि भाई 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा। तो आज की खबरें इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नई अपडेट्स लेकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।